हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। सुबह पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे, जहां उनका इंतजार कर रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के बाहर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, जहां मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आज अमेरिका पहुंचने पर वॉशिंगटन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी कल यानी शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से आमने सामने मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को ही बाइडेन क्वाड देशों के पहले सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी भाग लेने वाले हैं। पीएम मोदी 24 को वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। यहां वो 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसमें पाक पीएम इमरान खान भी हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन उनका भाषण मोदी से पहले होगा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी हमला किया है। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका को अपने बच्चे जैसे बताते हुए कहा कि उन्हें अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। कैप्टन ने यह भी कह दिया कि वो नवजोत सिद्धू को किसी भी सूरत में सीएम नहीं बनने देंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले महंत की मौत मामले में आनंद गिरी से 12 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। वहीं आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। आईपीएल 2021 के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा है। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना से हुई मौत पर अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दे दी है। ये पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। दरअसल कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि लड़कियों को इस साल नवंबर में एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अगले साल तक इस कदम को स्थगित करने की सरकार की मांग को खारिज कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,31,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 31,942 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 35,62,000 को पार कर गया। वहीं 279 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 31,953 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 28,08,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,94,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,675 नए केस से आंकड़ा 45,59,000 के पार पहुंचा। वहीं 142 मौत से अब तक 24,039 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,702 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,73,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,61,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई मुद्दों पर बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रिंग रोड का निर्माण NHAI करेगा। इसके लिए एमपी सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा किया जाएगा। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और 900 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही एमपी के 3 शहरों में रिंग रोड का निर्माण इंदौर के सुपर कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी ग्वालियर में रोड शो करेंगे। कल भी सिंधिया का मेगा सियासी शो हुआ। मुरैना के राजघाट पुल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश से आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ, जिसका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने इंदौर प्रवास के दूसरे दिन शहर के अलग अलग वर्गों के समाजसेवी, शिक्षाविद और प्रबुद्ध जन से मुलाकात की। भागवत ने मूक बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में बनाई गई आरएसएस की प्रार्थना को भी यूट्यूब पर अपलोड किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें जबलपुर में 50 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शहर के टाउन हॉल के ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण के कार्यों और ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दुर्ग जिले में सांसद विजय बघेल ने जन जागरण पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से सांसद ये यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने सिंगरौली के बैठन से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना मध्य प्रदेश के 3 जिले भिंड, अनूपपुर और सिंगरौली में एक साथ संचालित होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राजनांदगांव में तेजी से बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपराधों पर अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अंबिकापुर में निगम की सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम ने पेंशन, अवैध गुमटियों को हटाने, कई निर्माण कार्यों के टेंडर जारी करने के साथ साथ भवनों के किराए में वृद्धि को लेकर भी निर्णय लिया। साथ ही बैठक में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए आप, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के असंतुष्ट नेताओं को संगठन में शामिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सीपीआई के असीम कुरैशी ने अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कोरबा में युवा कांग्रेस ने दर्री पुल से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि प्रशासन भारी वाहनों पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। हालांकि भरोसा मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने धरने को समाप्त कर दिया। कवर्धा जिले के पंडरिया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के संविदा कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें काम के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वे आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों के वेतन और योजनाओं के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाटापारा नगरपालिका का बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी भी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सभी छात्रावास को फिर से संचालित करने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से उन्हें स्कूल कॉलेज की नियमित पढ़ाई में परेशानी हो रही है। फिलहाल छात्रों की मांग पर जिला प्रशासन ने विचार करने का भरोसा दिया। दुर्ग के जिला अस्पताल में मरीज से ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगने पर भाजयुमों ने विरोध जताते हुए सिविल सर्जन से लिखित में शिकायत कर मामले पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई न होने पर भाजयुमों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की है। कबीरधाम जिले में कोरोना काल में काम करने वाले संविदा कर्मियों ने वन मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 3 महीने का वेतन दिलाने की मांग की। साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और नौकरी से जबरन निकालने का आरोप लगाया। मरवाही के उसाड़ गांव में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला 14वें और 15वें वित्त राशि में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच बहोर सिंह और सचिव ने बिना कार्य कराए लाखों की गड़बड़ी की है। जांच के बाद तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया था। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल के गौतम थाना क्षेत्र में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। पत्नी के घर खर्च के पैसे मांगने पर आरोपी ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डिंडौरी जिले के गाड़ासराय में एक किसान ने सरपंच पर फर्जीवाड़े कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। वहीं सरपंच का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्रक्रिया के तहत किसान से भूमि का क्रय किया है।
सरगुजा में भुइयां ऐप के ठप पड़ जाने के कारण प्रशासन के ऑनलाइन काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि न तो लोगों को जमीन के रिकॉर्ड मिल पा रहे हैं और न ही ऑनलाइन एंट्री हो पा रही है। इससे लोग जहां एक तरफ काफी परेशान है, वहीं जिला कलेक्टर ने शासन स्तर की प्रक्रिया बताकर जल्द समाधान निकालने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुशवा में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक सर्चिंग के दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। सुबह पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे, जहां उनका इंतजार कर रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले जॉइंट बेस एंड्रयूज के बाहर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे, जहां मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आज अमेरिका पहुंचने पर वाशिंगटन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी कल यानी शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को ही बाइडेन क्वाड देशों के पहले सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी भाग लेंगे। पीएम मोदी 24 को वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसमें पाक पीएम इमरान खान भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका भाषण मोदी से पहले होगा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी हमला किया है। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका को अपने बच्चे जैसे बताते हुए कहा कि उन्हें अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। कैप्टन ने यह भी कह दिया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी सूरत में सीएम नहीं बनने देंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले महंत की मौत मामले में आनंद गिरी से 12 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। वहीं आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। आईपीएल 2021 के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा है। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना से हुई मौत पर अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। ये पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। कोर्ट ने एक न्यूनतम मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि लड़कियों को इस साल नवंबर में एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अगले साल तक इस कदम को स्थगित करने की सरकार की मांग को खारिज कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,31,000 पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 31,942 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 35,62,000 को पार कर गया। वहीं 279 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 31,953 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 28,08,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,94,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,675 नए केस से आंकड़ा 45,59,000 के पार पहुंचा। वहीं 142 मौत से अब तक 24,039 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,702 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,73,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,61,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में जिले में 21 नए मरीज मिले, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इस बार ज्यादातर केस साई कृपा कॉलोनी, संगम नगर, अनूप नगर से सामने आए। वहीं नए मरीज मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 328 पर पहुंच गया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई मुद्दों पर बैठक की।
इसमें निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के चारों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रिंग रोड का निर्माण NHAI करेगा। इसके लिए MP सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होगा। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और 900 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेस भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही MP के 3 शहरों में रिंग रोड का निर्माण इंदौर के सुपर कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अहम बैठक लेने वाले हैं। सीएम शिवराज दोपहर 2:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों से संवाद करेंगे, जिसमें जिला, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्य मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम में बीज मिनी कट वितरण, FPU गठन और IAF में 71 प्रकरणों को भी स्वीकृति मिलेगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी ग्वालियर में रोड शो करेंगे। कल भी सिंधिया का मेगा सियासी शो हुआ। मुरैना के राजघाट पुल पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ, जिसका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें जबलपुर में 50 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शहर के टाउन हॉल के ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण के कार्यों और ई-लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दुर्ग जिले में सांसद विजय बघेल ने जन जागरण पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से सांसद ये यात्रा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुल लाल सिंह ने सिंगरौली के बैडन से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना मध्य प्रदेश के 3 जिले भिंड, अनूपपुर और सिंगरौली में एक साथ संचालित होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट पर सफल रहा तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। राजनांदगांव में तेजी से बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने SP के नाम ज्ञापन सौंपा और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपराधों पर अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। राजधानी भोपाल में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है, जिसमें सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुरलीधर राव और सीएम शिवराज शामिल होंगे। साथ ही VD शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा हो सकती है। राजधानी भोपाल में हैफकैन फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ और बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के तीसरे दिन संस्था के सदस्य कृषि मंत्री कमल पटेल से मिले। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने बधिरों से उनकी समस्याएं और योजनाओं के सुधार के लिए सुझाव लिया। अंबिकापुर में निगम की सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम ने पेंशन, अवैध गुमटियों को हटाने, कई निर्माण कार्यों के टेंडर जारी करने के साथ साथ भवनों के किराए में वृद्धि को लेकर भी निर्णय लिए। साथ ही बैठक में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए आप, भाजपा, कांग्रेस और CPI के असंतुष्ट नेताओं को संगठन में शामिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं CPI के असीम कुरैशी ने अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कुत्तों के हमले से लगातार हो रही मौतों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 कलेक्टर समेत 30 अफसरों को नोटिस थमाया। साथ ही निगम आयुक्त, नगर पालिका, जिला पंचायत CEO को भी नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक साल में 13,000 लोगों पर कुत्तों का हमला गंभीर समस्या है। अफसर 4 हफ्ते में जवाब पेश करें। कबीरधाम जिले में कोरोना काल में काम करने वाले संविदा कर्मियों ने वन मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 3 महीने का वेतन दिलाने की मांग की। साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और नौकरी से जबरन निकालने का आरोप भी लगाया।
मरवाही के उसाड़ गांव में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मामला 14वें और 15वें वित्त राशि में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच बहोसी और सचिव बिना कार्य कराए लाखों की गड़बड़ी करते हैं। जांच के बाद तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया था। सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल के गौतम थाना क्षेत्र में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। पत्नी के घर खर्च के पैसे मांगने पर आरोपी ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी ट्रांसपोर्टर्स संघ आज से हड़ताल करने वाला है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर मिलने में लोगों को दिक्कतें हो सकती है। ट्रांसपोर्टर की मांग है कि 5 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट का नवीनीकरण किया जाए। निंदौरी जिले के गाड़ासराय में एक किसान ने सरपंच पर फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। वहीं सरपंच का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्रक्रिया के तहत किसान से भूमि का क्रय किया है। सरगुजा में भूया ऐप के ठप पड़ जाने के कारण प्रशासन के ऑनलाइन काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि न तो लोगों को जमीन के रिकॉर्ड मिल पा रहे हैं और न ही ऑनलाइन एंट्री हो पा रही है। इससे लोग जहां एक तरफ काफी परेशान है तो वहीं जिला कलेक्टर ने शासन स्तर की प्रक्रिया बताकर जल्द समाधान निकालने की बात कही है। बुरहानपुर में मरीजों के इलाज और शवों के रखरखाव में लापरवाही का बड़ा मामला आया। जहां अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव सर्जिकल वार्ड में ही पड़ा रहा, जिसे जीटीओ ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद जांच के लिए टीम गठित की गई। कलेक्टर ने सिविल सर्जन और आरओ को नोटिस जारी किया। बलरामपुर जिले की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। गर्भवती को लेने जा रही एक महतारी एक्सप्रेस जर्जर सड़क के गड्ढों में फंस गई, जिसे दूसरे एम्बुलेंस को बुलाकर बाहर निकाला गया। इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर एक बार फिर एंटी माफिया अभियान शुरू करने वाला है। इस दौरान जमीन, खनन, राशन, दवा और शराब माफिया पर एक साथ शिकंजा कसेगा। दरअसल महामारी के कारण लंबे समय से एंटी माफिया अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया था और इसी कारण से माफिया फिर से फलने फूलने लगे थे। गुना पुलिस ने बुधवार को पीडीएस राशन की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमार कार्रवाई करते हुए 4,50,000 रुपए का चावल, बाजरा और गेहूं जब्त किया। ये राशन जो गरीबों में वितरित किया जाना था, उसकी कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। राजधानी रायपुर में ज्योतिका रिफाइनरी पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर भारी मात्रा में चांदी और तांबे का जखीरा बरामद किया। मौके से 2.5 करोड़ कीमत की 4 क्विंटल चांदी और 2 लाख रुपए कीमत का 2 टन तांबा जब्त किया गया। मामले में रिफाइनरी संचालक अभिषेक जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में कर्ज लेने वाले किसानों के साथ अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत किसान की क्रेडिट लिमिट तय होते ही उसे एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 28 लाख किसान हर साल कर्ज लेते हैं, जिसके चलते सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आज महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें कई राज्यों के सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मीटिंग में पावर जनरेशन और कोयले की उपलब्धता को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल शाम को कबीरधाम जिले के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई मुद्दों पर बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रिंग रोड का निर्माण एनएचएआई करेगा। इसके लिए एमपी सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होगा। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि अटल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर निर्माण को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अटल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और 900 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेस भारतमाला के प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही एमपी के 3 शहरों में रिंग रोड का निर्माण इंदौर के सुपर कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अहम बैठक लेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 2:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों से संवाद करेंगे, जिसमें जिला, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां मौजूद रहेंगी।
मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में बीज ग्रामों का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बीज मिनीकेट वितरण, एफपीओ गठन और आईएएफ में 71 प्रकरणों को भी स्वीकृति मिलेगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी ग्वालियर में रोड शो करेंगे। कल भी सिंधिया का मेगा सियासी शो हुआ। मुरैना के राजघाट पुल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ, जिसका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजधानी भोपाल में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है, जिसमें सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुरलीधर राव और सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ ही वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा हो सकती है। राजधानी भोपाल में डेफकैन फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ और बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के तीसरे दिन संस्था के सदस्य कृषि मंत्री कमल पटेल से मिले। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने बधिरों से उनकी समस्याओं और योजनाओं के सुधार के लिए सुझाव लिया। राजनांदगांव में तेजी से बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपराधों पर अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अंबिकापुर में निगम की सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम ने पेंशन, अवैध गुमटियों को हटाने, कई निर्माण कार्यों के टेंडर जारी करने के साथ साथ भवनों के किराए में वृद्धि को लेकर भी निर्णय लिया। साथ ही बैठक में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया। आम आदमी पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए आप, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के असंतुष्ट नेताओं को संगठन में शामिल करने का प्रयास में जुट चुकी है। वहीं सीपीआई के असीम कुरैशी ने अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कुत्तों के हमले से लगातार हो रही मौतों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 कलेक्टर समेत 30 अफसरों को नोटिस थमाया। साथ ही निगम आयुक्त, नगरपालिका, जिला पंचायत सीईओ को भी नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1 साल में 13,000 लोगों पर कुत्तों का हमला गंभीर समस्या है। अफसर 4 हफ्ते में जवाब पेश करें। कबीरधाम जिले में कोरोना काल में काम करने वाले संविदा कर्मियों ने वन मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 3 महीने का वेतन दिलाने की मांग की। साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और नौकरी से जबरन निकालने का आरोप भी लगाया। मरवाही के उसाड़ गांव में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मामला 14वें और 15वें वित्त की राशि में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच बहू से सचिव ने बिना कार्य कराए लाखों की गड़बड़ी की है। जांच के बाद तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल के गौतम थाना क्षेत्र में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। पत्नी के घर खर्च के पैसे मांगने पर आरोपी ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी ट्रांसपोर्टर संघ आज से हड़ताल पर है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर मिलने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टर की मांग है कि 5 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट का नवीनीकरण किया जाए। डिडौरी जिले के गाड़ासराय में एक किसान ने सरपंच पर फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। वही सरपंच का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्रक्रिया के तहत किसान से भूमि का क्रय किया है। बुरहानपुर में मरीजों के इलाज और शवों के रखरखाव में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव सर्जिकल वार्ड में ही पड़ा रहा, जिसे चींटियों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद जांच के लिए टीम गठित की गई है। कलेक्टर ने सिविल सर्जन और आरओ को नोटिस थमा दिया। बलरामपुर जिले की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। गर्भवती को लेने जा रही एक महतारी एक्सप्रेस जर्जर सड़क के गड्ढे में फंस गई, जिसे दूसरे एम्बुलेंस को बाहर बुलाकर निकाला गया। इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ मिलकर एक बार फिर एंटी माफिया अभियान शुरू करने वाला है। इस दौरान जमीन खनन, राशन, दवा और शराब माफिया पर एक साथ शिकंजा कसेगा। दरअसल महामारी के कारण लंबे समय से एंटी माफिया अभियान ठंडे बस्ते में पड़ा था और इसी कारण से माफिया फिर से फलने फूलने लगे हैं।
अशोकनगर में प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ मोर्चा अभियान खोल दिया है। कलेक्टर ने अचानक विवेक टॉकीज गली स्थित कई मिठाई दुकानों से सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया जाएगा। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बलरामपुर जिले में पंडू जनजाति की हालत लगातार खराब होती जा रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बाइक से इंदूरस अंचल में बसे गांवों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ मिलकर चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालकों से 2 लाख ऐंठने का मामला सामने आया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी की मदद से कंपनी संचालक को डरा धमकाकर पैसे ऐंठे थे। हाईकोर्ट ने शारदा लॉजिस्टिक फर्म मामले में आयकर विभाग द्वारा जारी रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। आयकर विभाग ने 3 करोड़ रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके अलावा मामले में फैसला आने तक एक पक्षीय कार्रवाई न करने को कहा। गुना पुलिस ने बुधवार को पीडीएस राशन की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमार कार्रवाई करते हुए 4,50,000 रुपए का चावल, बाजरा और गेहूं जब्त किया। ये राशन जो गरीबों में वितरित किया जाना था, उसकी कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। राजधानी रायपुर में ज्योतिका रिफाइनरी पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर भारी मात्रा में चांदी और तांबे का जखीरा बरामद किया। मौके से 2.5 करोड़ कीमत की 4 क्विंटल चांदी और 2 लाख रुपए कीमत का 2 टन तांबा जब्त किया गया। मामले में रिफाइनरी संचालक अभिषेक जैन को भी गिरफ्तार किया गया। कटनी जिले के माधवनगर में गटागट और चूर्ण बनाने वाले आकाश गृह उद्योग पर खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आसपास गंदगी का अंबार दिखा। अधिकारियों ने बताया कि सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो गंदगी के बीच बने गटागट और चूर्ण का निर्माण हो रहा था। वही टीम ने सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुशवा में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक सर्चिंग के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। सुबह पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पहुंचे, जहां उनका इंतजार कर रहे लोगों ने उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ज्वाइंट बेस एंड्रूज के बाहर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे, जहां मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आज अमेरिका पहुंचने पर वाशिंगटन में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी कल यानी शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को ही बाइडेन क्वाड देशों के पहले सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी भाग लेंगे। पीएम मोदी 24 को वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसमें पाक पीएम इमरान खान भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका भाषण मोदी से पहले होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले महंत की मौत मामले में आनंद गिरी से 12 घंटे पूछताछ की गई। वहीं आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। आईपीएल 2021 के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा है। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना से हुई मौत पर अब पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। ये पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि लड़कियों को इसी साल नवंबर में एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अगले साल तक इस कदम को स्थगित करने की सरकार की मांग को खारिज कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख 31 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,675 नए केस से आंकड़ा 45,59,000 को पार कर गया। वहीं 142 मौत से अब तक 20,039 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,702 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,73,000 पहुंच गई। राज्य में 1,61,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में जिले में 21 नए मरीज मिले, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इस बार ज्यादातर केस साई कृपा कॉलोनी, संगम नगर, अनूप नगर से सामने आए। वहीं नई मरीज मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 328 पहुंच गया। गरियाबंद में बम स्क्वाड टीम ने नक्सलियों के लगाए बम को डिफ्यूज करने में सफलता हासिल की है। नक्सलियों ने तोरेंगा के पास बस सुरक्षा बलों के लिए 3 किलो का बम लगाया था। सूचना मिलने पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने मिलकर बम को डिफ्यूज किया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पन्ना के बराहो गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी पर एसिड अटैक कर दिया, जिससे लड़की की दोनों आंखें जल गई। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर परिजन से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पन्ना में एक महिला पर एसिड फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का नगर में जुलूस निकालकर उनकी क्लास लगाई। इस मौके पर एसपी भी मौजूद रहे। घटना पवई थाना क्षेत्र के गांव बराहो की है। श्योपुर में दबंग माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर अचानक हमला कर दिया। माफियाओं ने लाठी और डंडों से विभाग के कर्मचारियों पर हमला किया। वन विभाग की टीम अतिक्रमण जमीन से कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। घटना गसवानी थाना क्षेत्र के धोबनी गाँव की है। बेमेतरा में स्कूल की जर्जर छत गिरने से पहली कक्षा की 6 छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 2 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना रेनबोर्ड के प्राथमिक शाला की है। कबीरधाम जिले के चुल्फी थाना पुलिस ने एक फरार कैदी को गिरफ्तार किया। आरोपी अंतर्राज्यीय चोर है, जो ट्रेन में घूम कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। रायपुर के केंद्रीय जेल से मध्य प्रदेश के बिछा ले जाते समय आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। फरार आरोपी को चुल्फी पुलिस ने धर दबोचा।